हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आज जो है हम जेंडर में कॉमन जेंडर को हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है इसका डेफिनेशन बनाए, द नाउन डज नॉट स्पेसिफाई द मेल या फीमेल बट ओनली इंडिकेट अ लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड जेंडर। तो हमने कहा कि द नाउन डज नॉट स्पेसिफाई द मेल या फीमेल, यानी कि वो नाउन जो मेल या फीमेल को जो क्या करता है, डिनोट नहीं करता, स्पेसिफाई नहीं करता है, लेकिन वो बताता है, बट ऑनली इंडिकेट, केवल वो बताता है कि लिविंग थिंग है या कोई लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट है, वो क्या कहलाता है, जेंडर कहलाता है। जैसे कॉमन जेंडर में हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, बहुत सारे वो ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम एग्जांपल लेंगे, कॉमन जेंडर ले लिया। अब हम एक रूल देखेंगे कि जैसे हमारे पास नाउन हो गया, नाउन हमारे पास जैसे कैसा कॉमन जेंडर का नाउन हो गया, और इस कॉमन जेंडर के नाउन के पहले हमारे पास जो है कुछ फेमिनिन क्वालिटी बताने वाले वर्ड, फेमिनिन क्वालिटी बताने वाले वर्ड, जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, गर्ल हो गया, वुमेन हो गया, फीमेल हो गया, ये सब जो है फेमिनिन क्वालिटी बताने वाले वर्ड आ गए। तो इनसे जो हम मिल करके क्या बनता है हमारे पास, जैसे बनाए, जैसे हमारे पास गर्ल फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड, और ये हो जाएगा वुमेन, WOMAN, वुमेन, वुमेन टीचर, वुमेन टीचर। ध्यान रखेंगे कि ER का प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या होगा, अ होता है, जैसे वुमेन टीचर, और एक फीमेल चाइल्ड बना लें, फीमेल चाइल्ड। ठीक इसी तरह से जो है हमारे पास नाउन, वो भी कैसा, कॉमन जेंडर के नाउन के पहले जैसे हमारे पास क्या आ जाए, बॉय आ जाए, ठीक, बॉय आ जाए, मैन आ जाए, ठीक, बॉय आ गया, मैन आ गया, और मेल, इस तरह से तमाम जो है वर्ड आ जाए। तो ये दोनों मिल करके हमारे जैसे बनाते हैं क्या, जैसे बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ठीक, बॉयफ्रेंड। तो अब यहां देख रहे हैं कि फ्रेंड, यहां भी कॉमन, फ्रेंड जो है हमारा कॉमन जेंडर का नाउन है, टीचर भी कॉमन जेंडर का नाउन है, चाइल्ड भी कॉमन जेंडर का नाउन है, यहां भी फ्रेंड भी कॉमन जेंडर का नाउन। अब यहां मैन टीचर, मैन टीचर, मेल इसी तरह से बना लेंगे, मेल चाइल्ड, ठीक। तो इस तरह से जो हमने समझा कि हमारे पास जो है कॉमन जेंडर के नाउन के पहले अगर फेमिनिन क्वालिटी बताने वाले वर्ड जैसे गर्ल, वुमेन, फीमेल आते हैं, तो इन दोनों से हमारा कुछ इस तरह से तैयार होता है, जैसे गर्लफ्रेंड, वुमेन टीचर, फीमेल चाइल्ड। उसी तरह से जो अगर जो है उसी तरह से हमारा जो है कॉमन जेंडर के नाउन के पहले ये जो है मेस्कुलिन क्वालिटी बताने वाले वर्ड है, मेस्कुलिन, यहाँ फेमिनिन क्वालिटी बता रहा था, यहाँ जो है फेमिनिन क्वालिटी, और यहाँ जो है हमारा क्या, मेस्कुलिन क्वालिटी बताने वाले वर्ड आ गए, जैसे बॉय, मैन, मेल। तो इनको मिल करके जो है अगर हम वर्ड तैयार करें, तो जैसे बॉयफ्रेंड हो गया, मैन टीचर हो गया, मेल चाइल्ड हो गया। तो इस तरह से जो है हमें एक रूल पढ़ा, और हम एक रूल आगे देखते हैं कि जैसे हमारे पास, जैसे हम कुछ वर्ड लेते हैं, जैसे हमारे पास जो है सोल्जर, मेल रिप्रेजेंटेटिव, मैन सोल्जर, फीमेल सोल्जर, फीमेल टीचर, लेडी टीचर, वुमेन डॉक्टर, लेडी, वुमेन, जेंट्स, जेंटलमैन, जेंटलवुमेन, जेंटल लेडी, वुमेन शूज, मैन ड्रेस, फीमेल एसेसरीज, मेल शूज, मैन इंस्पेक्टर, फीमेल ड्रेस, फीमेल स्टूडेंट, एक्सेट्रा। तो देखने से हमें लग रहा है कि अगर हम देखें सोल्जर, तो सोल्जर तो अपने आप में जो होता है ये सही है, और मेल रिप्रेजेंटेटिव ये होता है, सोल्जर जो होता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेल रिप्रेजेंटेटिव की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा सही है। अब हम देखते हैं कि मैन सोल्जर, तो मैन जो होता है हमारे पास, मैन जो होता है ये हमारे पास मैन सोल्जर नहीं होता है, मेल सोल्जर होता है। इसी सब
जो है देखते हुए हम इसको जो है इसी डिफरेंट या विविधता को देखते हुए हम करते क्या है कि दो कैटेगरी में लेते हैं इनको जो है। फर्स्ट रूल हम देखते हैं कि हमारे पास जो होते हैं क्या है कि जैसे हमारे पास प्रोफेशन या फिर हमारे पास टाइटल या फिर हमारे पास क्या रैंक। जैसे हमारे पास प्रोफेशन टाइटल रैंक पोस्ट ये सब बताने वाले वर्ड। और भी हमारे पास जैसे हो सकते हैं जॉब, ये सब जो है बताने वाले वर्ड में हम करते क्या है, इन सब बताने वाले वर्ड में हम जो होते क्या है कि प्रीफिक्स कर देते हैं मैन और यहां पर वुमेन प्रीफिक्स कर देते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा कि जो वर्ड प्रोफेशन बताएं, टाइटल बताएं, रैंक बताएं, पोस्ट बताएं, जॉब बताएं, ठीक, उनके लिए हम करते क्या है कि मैस्कुलिन के लिए प्रीफिक्स मैन कर देते हैं और फेमिनिन के लिए प्रीफिक्स हम क्या करते हैं, वुमेन कर देते हैं। ठीक, इसी तरह से एक और कैटेगरी यहां इसमें जो है ये कब यूज करते हैं या लिख देते हैं, जब हिंदी में ही लिखते हैं जब जेंडर को स्पेसिफिक बनाना हो। ठीक, जब जेंडर को स्पेसिफिक बनाना हो, जैसे हम देख रहे थे प्रोफेशन टाइटल रैंक पोस्ट जॉब, तो इन सब अगर बात करें तो किसी परिचय के मोहताज नहीं होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है हुआ इसमें जो होता है रिस्पेक्ट पहले से ही होता है, इसमें रिस्पेक्ट पहले से ही होता है। हिंदी लिख दे रहे हैं समझने के लिए, इसमें रिस्पेक्ट जो होता है पहले से ही होता है। ठीक, और दूसरी अगर हम बात करें बी, तो बी में बताने वाले जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाले वर्ड। तो ये किसका हो सकते हैं जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताएं, वो किनका हो सकता है, जैसे किसी पर्सन का हो सकता है, किसी पर्सन का बताएं, या फिर हम कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का बताएं। ठीक, किसी पर्सन का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। इनके लिए मैस्कुलिन में हम करते क्या है, इनके लिए हमने तो यहां मैन ऐड किया, इनके लिए मैस्कुलिन में हम मेल प्रीफिक्स करते हैं और इनके लिए प्रीफिक्स क्या करते हैं, फीमेल हमने प्रीफिक्स कर दिया। हमने यहां जो है वर्ड आ जाएगा, यहां हमने प्रीफिक्स यानी कि डैश इधर लगा दिया। अब हम बारी बारी से एनालिसिस करते हैं। जैसे सोल्जर हमारा सही हुआ, मेल रिप्रेजेंटेटिव भी सही हुआ, मैन हमारा सोल्जर क्या बता रहा है, अब देख रहे हैं कि जो है हमारे पास सोल्जर जो है ये बता रहा है सोल्जर, जैसे हमारे पास पोस्ट जॉब बता रहा है, तो ये जो क्या हुआ, ये इनके लिए क्या करना चाहिए, मैन ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो मैन ऐड होना चाहिए, जिसके वजह से ये क्या हुआ, सही हुआ। ठीक, अब यहां देख रहे हैं कि फीमेल सोल्जर, अब देख रहे हैं कि फीमेल सोल्जर, तो फीमेल, अब यहां देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास जो है पोस्ट बता रहा है और इनके लिए फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं, वुमेन यूज करते हैं, जबकि ये क्या है, फीमेल है। इस वजह से ये क्या हुआ, गलत हो गया। अब यहाँ फीमेल टीचर, अब हम देख रहे हैं कि फीमेल टीचर, अब इस तरह से देख रहे हैं कि ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ क्या हो जाए, वुमेन टीचर होना चाहिए। ठीक, इसी तरह से लेडी, अब लेडी हमने बताया था कि लेडी अपने आप में, या फिर हम कह सकते हैं लेडी, अब यहाँ देख ले सकते हैं, ये भी हमारे पास क्या हुआ, गलत हो गया, क्योंकि ये टीचर जो है अपने आप में जो है एक प्रोफेशन जो होता है डिनोट कर रहा है। तो इस वजह से अब देख रहे हैं कि इस वजह से जो लेडी भी टीचर भी क्या हुआ, कहना गलत हो गया। तो सही कहना इसमें ये हो गया, इसमें वुमेन सोल्जर, वुमेन टीचर, या फिर हमारे पास ये भी वुमेन टीचर ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक,
अब हम देख सकते हैं जैसे हमारे पास जेंटलमैन, अब इस ये बचा हुआ है वोमेन डॉक्टर। ठीक, अब डॉक्टर हमारा क्या है इस कैटेगरी में ए में आ रहा है, डॉक्टर हमारा क्या ए में आ रहा है, तो ए में क्या आ रहा है, इनके लिए हम देख रहे हैं कि ये जो इनके लिए हम वुमेन डॉक्टर, यानी कि ये हमारा सही है, ये कहना हमारे पास सही होगा। अब लेडी की अगर हम बात करें तो लेडी एक रिस्पेक्ट होता है, हमने कहा कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं होते, इसमें रिस्पेक्ट पहले से ही होता है। और हमने एक वर्ड जो हमने रूल बताया था कि हमारे पास जो है लेडी का यूज जो होता है सोशल रैंक, सामाजिक पद या पदवी के लिए, सामाजिक पदवी या किसी फेमस महिला के नाम के पहले लेडी है, किसी फेमस महिला के नाम के पहले लेडी यूज होता है। ठीक, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था लेडी आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, या और भी हमने लिया था लेडी डायना, और भी हमने एक एग्जांपल लिया था लेडी मेसबेथ। तो इस तरह से जो हमने कहा कि लेडी जो होता है, ये लेडी जो होता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि ये जो होता है इस वजह से क्या हुआ, लेडी हमारा क्या हुआ, सही हुआ। और इसी तरह से जो वुमेन, अब वुमेन में भी हमारा जनरल सेंस में होता है, वुमेन का यूज हमारा क्या होता है जनरल सेंस में होता है, ये भी सही है क्योंकि सिंगल आया हुआ है। जेंट्स हालांकि कोई शब्द नहीं होता, क्या है जेंट होता है। अब हम देखते हैं कि जेंटलमैन, ठीक, तो ये अपने आप में भी एक सही है। और जेंटलमैन, ठीक, जेंटल वुमेन, ये भी दोनों क्या है, जेंटलमैन और जेंटल वुमेन, वो भी सही है। अब एक बात यहां ध्यान रखेंगे कि यहां जेंटल तो अपने आप में भी, जेंटल भी क्या कर रहा है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हो रहा है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। जेंटल भी हमारा क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट बता रहा है, ये रिस्पेक्ट होता है, जेंटल मतलब ये पहले से ही इनमें इस रिस्पेक्ट होता है। और दूसरी बात भी है जो कह रहा है कि ये भी हमारा रिस्पेक्ट ही बता रहा है। ठीक, तो अब ये हुआ क्या कि ये भी हमारा क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट बता रहा है, तो दोनों ये रिस्पेक्ट ही बता रहे हैं, इस वजह से क्या होता, हो नहीं सकता। तो इन्हीं को हम बोला जाता है सुपरफ्लाज, यस सुपरफ्लाज, ठीक, इनको बोला जाता है सुपरफ्लाज। ठीक, तो इस तरह से जो सुपरफ्लाज एक्सप्रेशन, जैसे हमने कहा कि मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से ज्यादा शब्दों का प्रयोग क्या होता है, आवश्यकता से ज्यादा शब्दों का प्रयोग जो होता है सुपरफ्लाज होता है। ये जो है हमारे पास एस है, आवश्यकता से ज्यादा शब्दों का प्रयोग जो होता है क्या है, सुपरफ्लाज होता है। ठीक, इस वजह से ये सही नहीं है। अब वुमेन शूज, अब देखिए शूज ये तो नहीं बताएगा, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी चीज के लिए। तो अब यहां देख रहे हैं वुमेन शूज, जबकि हमने कहा फीमेल शूज होना चाहिए, जिस वजह से ये भी हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक, मैन ड्रेस, अब देखते हैं मैन ड्रेस भी फिजिकल हमारा बता रहा है, तो मेल होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया, नहीं कहना चाहिए। अब फीमेल एसेसरीज, अब देखिए फीमेल हो गया, इस वजह से फिजिकल है, इस वजह से फीमेल एसेसरीज बोल दिया जाता है, सही हो जाएगा। और मेल शूज जो अपने आप में गलत है, क्या होना, नहीं ये गलत नहीं है, ये जो क्या है अपने आप में एक गलत नहीं है, ये जो है सही है। मेल शूज को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक, मेल शूज हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसी तरह से मैन इंस्पेक्टर, अब देखिए मैन इंस्पेक्टर, यहां ध्यान दीजिए, तो मैन इंस्पेक्टर ये जो होता है हमारा इस कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी का है मैन इंस्पेक्टर, तो इनके लिए देखिए मैन, यानी कि ये भी हम बोल सकते हैं, सही है। और फीमेल ड्रेस फिजिकल, इस वजह से ये भी सही। अब फीमेल स्टूडेंट, अब देखिए यहां पर स्टूडेंट इस कैटेगरी का हो जाएगा। ठीक, स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, तो इस वजह से ये क्या हुआ, ये होना क्या चाहिए, वुमेन स्टूडेंट, इस वजह से ये हम नहीं करते हैं। तो एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास सर जो है, ये जो होता है फीमेल स्टूडेंट, यानी कि इससे रिलेटेड या प्रोफेशन, टाइटल, रैंक, पोस्ट जॉब बता रहा है। तो एक चीज हम बता लें कि जो सर्विस हमारा दो तरह का होता है, हमारा सर्विस जो होता है दो तरह का होता है, सर्विस दो तरह का होता है, एक होता है प्री सर्विस, और एक होता है दूसरा क्या होता है, इन सर्विस।
एक होता है इन सर्विस। सर्विस दो तरह का होता है, एक प्री सर्विस और एक होता है इन सर्विस। प्री सर्विस में होता क्या है कि केवल पढ़ाई लिखाई होता है, जैसे हम लोग हैं प्री सर्विस में है अभी, हम लोग प्री सर्विस में है। और इन सर्विस में पढ़ना लिखना नहीं होता है, केवल अपना जॉब करना होता है। तो सर्विस दो तरह का हुआ, जैसे हमने कहा कि फीमेल स्टूडेंट इस कैटेगरी की स्टूडेंट इस कैटेगरी का आता है, तो हमने जो है प्री सर्विस होता है फीमेल स्टूडेंट, ये हमारा जो क्या है तो होना क्या चाहिए इसको वुमेन स्टूडेंट। ठीक, तो इस तरह से जो है हमने आसानी से समझ लिया। अब हम आगे रूल देखते हैं। जैसे देखते हैं कि एक रूल हम देखते हैं कॉमन जेंडर पर, या इसको रहने देते हैं। ठीक, जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं, द डॉक्टर मस्ट सर्व हीज हर इट्स पेशेंट। इस तीनों में से क्या होगा, किसको प्रायोरिटी दें, और यहाँ और स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हीज हर इट्स टाइम, इसमें से किसको हम प्रेफरेंस दें या वही प्रायोरिटी दें। द स्टूडेंट शुड रिवाइज हीज हर इट्स नोट्स, इसमें से किसको दें। द डॉक्टर इज ट्रीटिंग हीज हर इट्स पेशेंट, तो इसमें से किसको हम प्रायोरिटी दें। तो इसके लिए हम समझने के लिए अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है कॉमन जेंडर हो गया, ये भी हमारे पास कॉमन जेंडर हो गया, ये भी हमारे पास जो है कॉमन जेंडर हो गया, ये भी हमारे पास कॉमन जेंडर हो गया। ठीक, तो इसको प्रायोरिटी देने के लिए हम करते क्या है कि कॉमन जेंडर को प्रीफर, तो अगर हम बात करें कि कॉमन जेंडर को प्रायोरिटी देने की अगर बात करें, PRIORITY, तो कॉमन जेंडर को अगर हम प्रायोरिटी देने की बात करें तो किस आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ जनरल इंग्लिश। तो हमने कहा कि कॉमन जेंडर को प्रायोरिटी जनरल इंग्लिश के आधार पर हम देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, सेकंड किसको देंगे, और फर्स्ट में जो है हमारे पास अगर आ जाता है क्या, ही आ जाता है, हीज आ जाता है, हिम आ जाता है, हीज आ जाता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम दे देंगे। जैसे हमारे पास ही आ जाए, हिम आ जाए और हमारे पास जो है हीज आ जाए। ठीक, या इसको जो है ऐसे लिख देते हैं स्मॉल में। फर्स्ट प्रायोरिटी हम देने की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, सेकंड किसको देंगे, थर्ड किसको देंगे। तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट जो है हम देंगे ही को, सेकंड किसको देंगे, हीज को। फर्स्ट प्रायोरिटी ही, हीज, हिम, तीनों में से किसी को दे सकते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक, तो अब ये जो कॉमन जेंडर को हम प्रायोरिटी जो है जनरल इंग्लिश के आधार पर फर्स्ट प्रायोरिटी हम ही, हीज, हिम को देते हैं। ठीक, और सेकंड प्रायोरिटी की हम बात करें तो सेकंड को हम ईट, ईट्स, ईट इसको देते हैं। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड जो होता है हमारा सी, हर, हर थर्ड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी ही, फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारा हो जाएगा इसमें से कोई ही, हीज, हिम, सेकंड ईट, इट्स, ईट, सी, हर, हर। तो ये जो होता है हम करते क्या है, इसमें से देखेंगे, पहले हम इसमें देख लेंगे कि मिल रहा है कोई कि नहीं। अगर इसमें से नहीं मिला तो हम इसमें देखेंगे, अगर इसमें भी नहीं मिलता है तो हम इसमें देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस में द डॉक्टर मस्ट सर्व हीज हर इट्स पेशेंट। अब हम देख रहे हैं कि ये हीज मिल गया यहां से, तो इस वजह से ये जो है ये सब क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, तो द डॉक्टर मस्ट सर्व हीज पेशेंट। ठीक, अब हम देखते हैं कि द स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हीज मिल गया, इस वजह से ये सब को हम यूज नहीं करेंगे हीज टाइम। द स्टूडेंट शुड रिवाइज हीज, यहां भी मिल गया, यहां भी हमारा मिल गया, तो ये क्या हुआ हमारा सही हो गया हीज। ठीक, और बाकी सब इसको जो है हम प्रायोरिटी नहीं देंगे नोट्स। द डॉक्टर इज ट्रीटिंग हीज, ये सही हो गया, बाकी ये सब पेशेंट, पेशेंट। ठीक, तो इस तरह से जो है हम
जो है इनको प्रायोरिटी देना जो है हम जान गए कि कॉमन जेंडर के नाउन को जनरल इंग्लिश के आधार पर हम फर्स्ट प्रायोरिटी ही हिज हिम को देंगे और सेकंड प्रायोरिटी इट को देंगे और थर्ड जो है सी हर को देंगे। तो इस तरह से जो हमने रूल पढ़ा और हमने जो बताया था कि कॉमन जेंडर का जो है अगर हमारे पास जो है नाउन हो तो उनके लिए जो हम करते क्या है कि मैन जो है हमारा प्रोफेशन बताए, पोस्ट, रैंक, टाइटल, जॉब, ठीक। तो इनके लिए हम करते क्या है, प्रीफिक्स मैन कर देते हैं मेस्कुलिन के लिए और फेमिनिन के लिए प्रीफिक्स वुमेन कर देते हैं। इसी तरह फिजिकल कैरेक्टर्स बताने वाले के लिए जो है मेल के जो मेस्कुलिन के लिए मेल प्रीफिक्स कर देंगे और फेमिनिन के लिए फीमेल प्रीफिक्स कर देंगे। तो इस तरह से जो है हमारे जो है रूल पढ़े। अब हम आगे एक रूल देखते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ वर्ड लेते हैं, जैसे देखते हैं कि हमारे पास कुछ नाउन्स, हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स है जैसे हमारे पास ले सकते हैं डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, असिस्टेंट, कजिन, क्लर्क, क्लाइंट, क्रिमिनल, साइकिलिस्ट, डांसर, लीडर, डीलर, नोवेलिस्ट, प्रोफेसर, प्यूपिल, सेक्रेटरी, सिंगर, वर्कर, राइटर, पॉलिटिशियन, सर्वेंट, टाइपिस्ट, म्यूजिशियन, मैकेनिक, लेक्चरर, लायर, क्वेस्ट, फ्रेंड, फूल, इंजीनियर, हेल्पर, एक्सेट्रा। ये सब तमाम वर्ड जो हैं, अब ये जो है ध्यान रखेंगे कि ये सब जो है इतना ही काफी है, एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। जैसे डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, असिस्टेंट, कजिन, क्लर्क, क्लाइंट, क्रिमिनल, साइकिलिस्ट, डांसर, लीडर, डीलर, नोवेलिस्ट, प्रोफेसर, पीपल, सेक्रेटरी, सिंगर, वर्कर, राइटर, पॉलिटिशियन, सर्वेंट, टाइपिस्ट, म्यूजिशियन, मैकेनिक, लेक्चरर, लायर, क्वेस्ट, फ्रेंड, फूल, इंजीनियर, हेल्पर, एक्सेट्रा। ये सब तमाम जो है वर्ड हैं, ये ध्यान रखेंगे कि ये जो होते हैं यूज एज कॉमन जेंडर की तरह यूज होते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये सब जितने भी हमने वर्ड लिखा है, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन इतने ही हमने जो है हमारे पास कलेक्शन था, तो इतने ही जो है हमने लिखा। इस वर्ड जो समझने के लिए बहुत काफी है। तो अभी सब जब भी जो वर्ड हैं एक कॉमन जेंडर की तरह यूज एज यानी कि कॉमन जेंडर की तरह यूज होते हैं। और हम ये जब भी जानते हैं कि कॉमन जेंडर हमारा जो होता है मेस्कुलिन जेंडर होता है और दूसरा फेमिनिन जेंडर होता है। तो इन सबको बारी बारी से जैसे ले सकते हैं डॉक्टर, टीचर, ये सब लेकर के जो है हम समझ लेते हैं मेस्कुलिन उसका और फेमिनिन, ठीक। तब तो देखिए यहां पर हम सेंटेंस हम लिखते हैं, ज्यादा नहीं, 2-4 ही लिख करके समझ लें। जैसे हमारे पास ही इज माई डॉक्टर, ही इज माई डॉक्टर। अब हम ध्यान देखेंगे कि ये डॉक्टर जो है हमारा कॉमन जेंडर, तो हमने कह दिया कि कॉमन जेंडर हुआ, ठीक। ही इज माई डॉक्टर, ये कॉमन जेंडर हो गया। तो जाहिर सी बात है अगर ये कॉमन जेंडर है तो ये मेस्कुलिन बना रहा है जिसके वजह से ही, ठीक। तो अब जाहिर सी बात है कॉमन जेंडर है तो इसका जो है होना चाहिए क्या, फेमिनिन जेंडर भी होना चाहिए। तो आप सी से बना लेते हैं। जैसे हमारे पास सी इज माई डॉक्टर, सी इज माई डॉक्टर। अब हम देखते हैं कि ये भी हमारे पास सी और ये हमारे पास डॉक्टर, यानी कि ये फेमिनिन जेंडर हो गया, ठीक। और भी हमारे पास जैसे एक बना सकते हैं सेंटेंस, ही इज माई टीचर, ही इज माई टीचर। बस समझने के लिए इतना ही काफी है। और एक इसका फीमेल बना देते हैं, सी इज माई टीचर। अब ध्यान देते हैं ये भी वैसे ही है सेम, यहां देख रहे हैं मेस्कुलिन कॉमन जेंडर और ये जो है हमारे पास फेमिनिन कॉमन जेंडर। तो ये मेस्कुलिन हो गया, तो ये क्या हो गया, फेमिनिन। तो हमने कहा ये सभी वर्ड जितने हैं ये कॉमन जेंडर की तरह यूज होते हैं। और हम जानते हैं जब कॉमन जेंडर की तरह यूज होते हैं तो मेस्कुलिन की तरह यूज होगा और फेमिनिन भी की तरह यूज होगा। तो इस तरह से जो हमने लेकर के अब हम समझा। अब हम कुछ जो है इन पर जो है इन सभी वर्ड पर या अलग ही कोई हम एक नोट समझ लेते हैं, जो अभी हम इन सब पर केस या नोट जो भी हो हम समझ लेते हैं। जैसे एक रूल देखते हैं कि हमारे पास पेट्स
पेट एनिमल, जैसे हमारे पास डॉग, कैट, हार्सेस, और भी हम ले सकते हैं हार्सेस, जैसे डायरेक्ट एसेट्रा, बस रहने देते हैं। ठीक, हमने कहा कि हमारे पास पेट्स या पेट एनिमल, ठीक, जैसे डॉग, कैट्स, हार्सेस एसेट्रा, अगर ये देखेंगे तो ये पालतू जानवर होते हैं, पालतू जानवरों, पालतू जानवरों। ठीक, इनका जो है यूज जो है हम करते क्या हैं, देखते हैं कि पालतू जानवरों का यूज ये जो होता है मेस्कुलिन जेंडर की तरह अगर करते हैं, यूज एज यानी की तरह, मेस्कुलिन जेंडर की तरह अगर करते हैं तो करते क्या है, हम इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ मेस्कुलिन जेंडर। ठीक, हमने कहा कि अगर हमारे पास पेट एनिमल डॉग, कैट, हार्सेस एक्सेट्रा, इनका यूज अगर मेस्कुलिन जेंडर की तरह करते हैं तो इनके लिए मेस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जैसे हमारे पास ही, हिम, हीज, हिमसेल्फ यूज करते हैं। ठीक, हमने कहा कि अगर मेस्कुलिन जेंडर की तरह होगा तो मेस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हीज, हिमसेल्फ यूज कर लेंगे। अगर ये फेमिनिन जेंडर की तरह यूज हुआ, फेमिनिन जेंडर की तरह यूज हुआ तो सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ फेमिनिन जेंडर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे सी, हर, हरसेल्फ, ये हम यूज कर लेते हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो होता है हीज, यहां भी है हीज और यहां हर दोनों को, तो अब यहां देखते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये भी हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ और ये भी हमारे पास जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, तो हमने कहा कि इनका जो है आवश्यकता अनुसार हमें नहीं कह रहे हैं कि मेस्कुलिन जेंडर ही करेंगे या फेमिनिन जेंडर, इनका अगर ये जो है पेट एनिमल का यूज आवश्यकता अनुसार अगर मेस्कुलिन जेंडर कर रहे हैं तो इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन मेस्कुलिन जेंडर का, अगर फेमिनिन जेंडर कर रहे हैं तो ये जो होता है फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर लेंगे, और इसमें ही और यहाँ हर दोनों क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो अब ये जो है दोनों में कंडीशन हम लिख दे रहे हैं आवश्यकता अनुसार, रिक्वायर यानी कि आवश्यकता अनुसार हम इनका यूज करते हैं, मेस्कुलिन या फेमिनिन आवश्यकता अनुसार कर लेते हैं। ठीक, तो अगर मेस्कुलिन हुआ तो ये जो होगा मेस्कुलिन का जो है सिंगुलर प्रोनाउन, फेमिनिन हुआ तो फेमिनिन का सिंगुलर प्रोनाउन हो। जैसे योर डॉग हैज लास्ट, जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, एक सेंटेंस देख लेते हैं, योर डॉग हैज लास्ट, योर डॉग हैज लास्ट हिज आई। ठीक, तो इस तरह से जो हमने देख रहे हैं योर डॉग हैज लास्ट हिज आई, और भी जैसे हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में डॉग हमारा कैसे यूज हुआ है, तो डॉग हमारा कैसे यूज हुआ है मेस्कुलिन जेंडर की तरह यूज हुआ है। तो मेस्कुलिन जेंडर की तरह अगर यूज हुआ है तो इसके लिए मेस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हिज यूज कर लेंगे। ठीक, अगर इसी तरह से यहाँ एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे हमारे पास फेमिनिन जेंडर का, जैसे आवर हार्स हैज, जैसे आवर हार्स हैज लास्ट हर। ठीक, आवर हार्स हैज लास्ट हर सेंस, और ध्यान देंगे इस सेंटेंस में आवर हार्स हैज लास्ट हर सेंस। ठीक, हार्स हमारा कैसा है यहाँ, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये क्लियर किया कि फेमिनिन जेंडर की तरह यूज हुआ हर, तो अब ये जो अगर है हमारे पास जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह फेमिनिन जेंडर यूज हुआ तो इसके लिए ये क्या बन रहा है फेमिनिन जेंडर बन रहा है, और ये फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और यहाँ भी जो है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इस तरह से जो है हमने जो है
रूल में ई हमने पढ़ लिया। और एक जो है हम रूल ऑफ बी पढ़ेंगे, जैसे बोट्स एंड शिप। जैसे हमने डॉग और हॉर्स पर अभी पढ़ा, और इस पर जो है अब एक पढ़ते हैं बोट्स एंड शिप। तो बोट्स की अगर हम बात करें तो नाव, ठीक, नाव जो पानी में चलता है। शिप्स की अगर बात करें तो जहाजों, शिप्स का हिंदी हो जाएगा जहाजों। और ये जो होता है विशिष्ट अर्थ में, अगर बोट्स, और हमने ये कह रहे हैं कि अगर नाव, बोट्स एंड शिप्स का यूज स्पेसिफिक सेंस में, अगर सेलर डज ओन बोट्स एंड शिप, नाविक अपने जहाजों, अपने नाव और नाविक अपने नाव और जहाजों के लिए कर रहा है। हमने समझने के लिए हिंदी लिख दिया। जैसे हमने कहा कि बोट्स एंड शिप्स का यूज स्पेसिफिक सेंस में, अगर नाविक अपने नाव के लिए कर रहा है, वो अपने नाव के लिए कर रहा है। सेलर डज ओन बोट्स एंड शिप, वो अपने नाव और जहाजों के लिए स्पेसिफिक सेंस में बोट्स और शिप्स का अगर यूज कर रहा है, तो इन सब को हम करते क्या हैं, मैस्कुलिन की तरह भी यूज कर लेते हैं। इन जो है को हम मैस्कुलिन जेंडर का नाउन की तरह यूज कर लेते हैं, और दूसरी बात कि फेमिनिन जेंडर के नाउन की तरह यूज कर लेते हैं। यानी कि हमने जितने भी बताया है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, ये सभी क्या है, नाउन ही है। तो हमने मैस्कुलिन जेंडर के नाउन की तरह यूज कर लेते हैं, और फेमिनिन जेंडर के नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं। अगर मैस्कुलिन जेंडर के नाउन की तरह यूज हो गया, तो इनके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, इसकी हम जो है इसी की चर्चा करेंगे। जैसे इसके लिए प्रोनाउन हो जाएगा ही, हिम, हीज, हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक। अगर ये जो है फेमिनिन जेंडर के नाउन की तरह हो रहा है, तो इसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, तो इसके लिए वही फेमिनिन वाला यूज होगा। जैसे हमारे पास सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, ये हमारा यूज हो गया। और चाहे तो अगर हम समझने के लिए हम सेंटेंस भी हम ले सकते हैं इनके लिए। जैसे हमने जो है अपने नाविक के लिए अगर कर रहा है, अपने सेलर अगर अपने नाव और जहाजों के लिए कर रहा है, तो इनके लिए भी हम सेंटेंस दे सकते हैं। जैसे ही मेड, जैसे ही मेड, वो बनाने की बात करें, ही मेड अ बोट, he made a boat himself for himself। अब ध्यान देंगे इस सेंटेंस में, हमने कहा एल, ठीक, he made a boat for himself। अब हम देख रहे हैं ध्यान से, ही, ठीक, ये बता रहा है कि क्या है, मैस्कुलिन जेंडर को डिनोट कर रहा है। और दूसरी बात, इसके लिए प्रोनाउन, ये हमारा जो है प्रोनाउन है। दूसरी बात की हमारा क्या है, प्रोनाउन है, और ये जो है मैस्कुलिन जेंडर को डिनोट कर रहा है। और इसी तरह से इस सेंटेंस को भी सेम ऐसे ही बना ले समझने के लिए, ठीक। जैसे ही मेड अ बोट फॉर हिमसेल्फ, ही मेड अ बोट, ही मेड अ बोट फॉर हिमसेल्फ। ये गलत हो जाए, यहीं से हमने जो है इसको गलत कर दिया। सी होगा, फेमिनिन बना रहे हैं यहाँ पर, तो सी मेड अ बोट फॉर, और यहाँ इसके अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, हरसेल्फ, ठीक। अब देख रहे हैं कि यहाँ जो है हमारे पास जो है यहाँ जो है ये जो है हमने बोट को ही नाम मैस्कुलिन और फेमिनिन और ये कर रहे हैं, तो ये जो है हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो गया, ठीक। और यहाँ जो है, और जो है हम यहाँ देख रहे हैं ही मेड, यहाँ शिप ले सकते समझने के लिए, शिप, ही मेड अ
शीप, एक ही एग्जाम्पल से नहीं, एक बदल दें, ठीक। ही मेड अ शीप फॉर हरसेल्फ। अब यहाँ शीप देख रहे हैं, ये भी जो है हमारा क्या फेमिनाइन जेंडर, इस वजह से हरसेल्फ यूज हो गया, ठीक। हरसेल्फ यूज हो गया, इस वजह से क्या है फेमिनिन जेंडर हो गया। तो इस तरह से जो देख रहे हैं कि इसका रिलेशन जो किससे है, इसका रिलेशन इससे आ रहा है, ठीक, और इसका रिलेशन जो है इससे आ रहा है ही हिमसेल्फ, सी हरसेल्फ, ठीक। और ये जो है अगर ये पता हो गया कि ये जो है फेमिनिन जेंडर की तरह यूज होगा, तो ये जो है शीप जी हमारा फेमिनिन जेंडर की तरह यूज हो गया। अगर ये भी हमारा क्या हुआ मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज हो गया। तो इस तरह से जो हमने बोट और शीप पर ले लिया। और भी हम एक जो है एक और पढ़ लेते हैं, जैसे हमारे पास बोट एंड शीप। अगर बोट और शिप का यूज स्पेसिफिक सेंस में, हमने कहा कि अगर बोट और शिप का यूज स्पेसिफिक सेंस में नाविक अपने लिए कर रहा है, तो इसके लिए मैस्कुलिन जेंडर का नाउन और फेमिनिन जेंडर का नाउन दो तरह से होगा। तो मैस्कुलिन जेंडर के नाउन के लिए हम ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ में से आवश्यकता अनुसार यूज कर लेंगे। और फेमिनिन जेंडर का अगर नाउन होगा तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि सी, हर, हर सेल्फ में से आवश्यकता अनुसार एक यूज कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि बोट और शिप का यूज अगर जनरल सेंस में हो रहा है, तो इसके लिए हम करते क्या है कि न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन इटसेल्फ का यूज करते हैं। अगर बोट और शिप का यूज जनरल सेंस में हो रहा है तो न्यूटर जेंडर, जो हम अब बाद में पढ़ाएंगे न्यूटर जेंडर, डिटेल बाद में पढ़ेंगे, न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन, न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन इटसेल्फ में से हम आवश्यकता अनुसार एक का सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक, एक का आवश्यकता अनुसार उसमें से, ठीक। जैसे हम देखते हैं एक सेंटेंस, द बोट, ये हमारा बोट हो गया, ठीक, हैड ब्रोकन अवे फ्रॉम इट्स, हमने चूज कर लिया इट्स मोरिंग्स, ठीक। अब हम देखते हैं कि एवरी शिप एंड वेपन इन द 5 गैलेक्सीज इज मेड फ्रॉम इट। अब देख रहे हैं यहां हमने इट का सिलेक्शन कर लिया। अगर हम बात करें गैलेक्सी की, तो ये जो होता है गैलेक्सी का हिंदी जो होता है गैलेक्सी, गैलेक्सी आकाशगंगा, आकाशगंगा, गैलेक्सी को आकाशगंगा। तो इसका जो है ग्रुप ऑफ, ये निकल गया मुंह से तो इसको बता दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ 10 to the power 11 प्लैनेट्स, ठीक, यानी कि 10 to the power 11 प्लैनेट्स का एक ग्रुप होता है आकाशगंगा, गैलेक्सी, ठीक। तो इस तरह से जो है हम जो है बहुत वीडियो लंबा होने की वजह से हम जो है कॉमन जेंडर को पार्ट 1 ही करेंगे कल। अब जो है अगले लेक्चर में हम पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, कॉमन जेंडर बहुत लंबा है। तो हम जो है किए क्या कि पार्ट हमने 01 ही, क्योंकि बस इतना ही वीडियो लंबा होने की वजह से हमने यहीं पर इसको जो है रोक रहे हैं, पार्ट 01। अब ये जो है अगले वीडियो में जब हम पार्ट 2 पढ़ाएंगे, पार्ट 02 पढ़ाएंगे, तो इसका जो है इसका लिंक जो है हम करेंगे क्या, दोनों एक जगह लिंक जो है हम दोनों का एक जगह हम लिंक डाल देंगे। तो इस तरह से जो है हमने जो है पार्ट 1 ही कॉमन जेंडर का कवर किया। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आप सभी को नमस्कार।